वेस्ट बंगाल आईआईटी खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ओर से केसियाड़ी से 9 किलोमीटर निकट बसड़ा घाट नदी के किनारे भारत में पहले बार नया तरीके का विद्युत उत्पादन करने का प्रारंभ कर रहा। पश्चिम बंगाल आईआईटी खड़गपुर ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ద్వారా కేసియాడి నుండి 9 కిలోమీటర్ల బసరా ఘాట్ నదిలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి అతి కొత్త విధముగాను విద్యుత్ తయారీ చేసే ప్రారంభం. We are researchers from IIT Kharagpur and we have also started a company called Honeyloops Technologies to develop this technology. We are calling this technology as Vortex Energy Engine. So this is basically to extract the energy from the rivers and canals. Okay, हमारे देश में तो बहुत सारे नदियाँ हैं. अभी तक देखा तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिमांड है अभी देश में भी पूरा दुनिया में भी. अब ये रेन्यूएबल एनर्जी को डिमांड को सप्लाई करने के लिए वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द सोलर एंड विंड. ओके, बट अब देखा तो हमारा देश में सोलर और विंड से भी ज़्यादा पानी का ज़्यादा रिसोर्सेस है. हमारे देश में हर कोने में जाओ वी आर ब्लेस्ड विद द नंबर ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स. सो वी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सोलर एंड विंड वी कैन आल्सो हैव आवर ओन potential technology that is based upon the rivers and canals. So we are working on one such technology called Vortex Energy Engine. We have deployed it here. हिंदी मिक्स हम डिप्लॉय किए थे. अभी वी आर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ जनरेटिंग द पावर. वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर जनरेशन. अभी हमारा एस्टिमेट के हिसाब से पावर जनरेट होना चालू हो गया तो हमारा प्लान ये है कि वी हैव टू यूज़ दैट पावर फॉर सम सोशल कॉज. सो अभी ये जगह देखा तो दिस इज़ वेरी सीनिक एरिया. इधर बहुत टूरिज्म भी का भी स्कोप है. ओनली थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये टेक्नोलॉजी के ये है कि ये सेकेंड जनरेशन हाइडल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी है. ये पानी से नदी से और कैनाल से पावर जनरेट करने के लिए बिल्कुल डैम्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका. सो टू इट विल कम्प्लीटली अवॉइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डैम्स. सो अगर डैम्स नहीं है तो कितना जो भी कॉम्प्लिकेशंस है डैम्स के साथ जो भी है वो सारे कॉम्प्लिकेशंस निकल जाएगा. अभी इंडिया में इतना भी पानी का रिसोर्सेस है, नदियाँ है, फिर भी हम उसका पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे. लाइक अभी तक इंडिया में 148 का गीगावाट का वाटर हाइड्रो पोटेंशियल है एज़ पर द स्टडीज़. अभी तक सिर्फ हमने 40 गीगावाट का कैपेसिटी का कैप्चर किया था. सो इतना और बाकी है. वो इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहे कि बिकॉज ऑफ इट रिक्वायर्स डैम्स. तो डैम्स की वजह से वाटर ब्लॉकेज होगा. इंटर गवर्नमेंट स्टेट का अप्रूवल्स का चाहिए. बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए. डिफॉरेस्टेशन होगा और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. एक हाइडल पावर प्लांट डेवलप करने के लिए 80% ऑफ द कॉस्ट विल गो उसका ज़रूरत निकाल देगा. सो ये टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हमारे देश में पूरा दुनिया का जो भी हाइड्रो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम हम कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं टू जनरेट द रिन्यूएबल एनर्जी. सर ये जो पहले दफे अब इंडिया में इधर ही किया जाए ना और कहीं पर हुआ. सो दिस इज़ द वॉटेक्स एनर्जी जनरेटर एज पर द रिसर्च का हिसाब से देखा तो अभी ये बहुत ऑनगोइंग रिसर्च वर्क है. अभी पूरा देश में नहीं पूरा दुनिया में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम डिप्लॉय किया था अभी इधर वेस्ट बंगाल में विद कोलैबोरेशन विद IIT खड़गपुर. ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? ये टेक्नोलॉजी वी आर कॉलिंग इट एज अ वॉर्टेक्स एनर्जी इंजन. सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमकार वेंकटा. आई एम रिसर्च एसोसिएट. और सर आप लोग सर एक ग्रुप का कितना मेंबर है ये टेक्नोलॉजी में इंक्लूड? वी आर वर्किंग फ्रॉम एट द ऑल लेवल्स. देयर आर प्रोफेसर्स इन्वॉल्वड एंड आई एम ए PhD scholar and research assistant at IIT Kharagpur, and there has been MTech students who have joined in the project, BTech students who have employed for the computational modeling, and there have been diploma students who is working for the fabrication of the project, fabrication and related works in the project, and there have been ground employees, mostly the local people who are very supportive, and from the day one they will be assisting us in other kinds of daily routine works. So all the spectrum of the people with spectrum of qualifications have been employed. Around 36 people including all the professors from IIT Kharagpur have been employed in this project. सर कितना दिन से चल रहा है इधर में? हम अगस्त में डिप्लॉय किए थे पहले इस साल 2024, but the operation was from the experimentation and operations has been started from September 1st.
September 1st is the first 24. day. 2024 is the first day we have witnessed the on-site prototype operation. मैंने सर ये लोग प्रवाह चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वो सब एकदम इधर का ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के लिए बहुत सही है, मतलब सब कुछ अनुकूल है यहाँ। अनुकूल है। हाँ। कह रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि अगस्त से चालू किए, अब इसको क्या मान लिया जाए, ये प्रोजेक्ट सफल है या फिर अंडर प्रोजेक्ट? सफल तो है It is, technically it is success. Technologically it is success. Technology has been proved. देखे ना लाइट जल रहा है, मतलब सब कुछ हो गया, कल इसको रूपांतर में लाने के लिए I'll- समय लगेगा। I'll tell बड़ा you. स्केल करना है। अच्छा, बड़ा स्केल। आई टेल यू इन डिटेल, कोई भी टेक्नोलॉजी पूरा की पूरा डेवलप करने के लिए अलग अलग स्टेजेस रहता है। एक तो लैब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेस्टिंग होना चाहिए, इसके बाद ऑन साइट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी तक ऑन साइट टेक्नोलॉजी प्रूव हो गया, मतलब जो रियल टाइम कंडीशंस में। इसके बाद अभी कुछ दिन इधर हम इसको चला के इसके साथ कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और कितना हो सकता है, कितना पावर जनरेट, कितना खर्चा करके कितना पावर जनरेट करके, वो सारे डिटेल्स आ गया तो देन वी कैन से दैट इट इज आल्सो बिजनेस ऑन द बिजनेस कब तक सर संभावना, कब तक यहाँ पर मतलब एक पर्यटन स्थल के रूप में आ जाएगा ये? हाँ, सी वी ऑलरेडी हैविंग, हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है कि जो भी पावर हम निकाल सकते वी कैन पावर द हाउस बोट। सो वी ऑलरेडी मेड द हाउस बोट, सो इट इज ओनली मैटर ऑफ लाइक अ फ्यू मंथ्स। वन लाइट वन फैन मे बी 2 लाइट। तो मान लीजिए सर आने वाला मतलब इस वर्ष का अंत तक या मतलब इस तरह का पर्यटन जो है सफल देखने को मिलेगा इस वर्ष का अंत तक। यस एंड दिस लोकेशन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑलरेडी विदाउट हैविंग एनी हाउस बोट्स और कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आके सिर्फ देख के जाने वाले भी है। हम देखा था, हम वी आर वर्किंग ऑन दिस साइड फ्रॉम सितंबर। अब अगर आप नवंबर दिसंबर में आके देखा तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं, जनवरी, हाँ जनवरी लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। इफ वी आर हैविंग गिविंग देम दिस ऑप्शन आल्सो टू स्टे हियर टू स्टे फॉर द नाइट in the night, like houseboat, to stay in the पूरा night. रहना चाहिए। Just like in Kashmir there is a Dal Lake where the people will have houseboats, उसमें एक दिन रहेगा, एक रात रहेगा पूरा हाउसबोट के अंदर। वैसा कॉन्सेप्ट इधर भी लेके आ गया तो there will be huge crowd, we believe। खाने वाने का इंतजाम अंदर ही रहेगा। मतलब इस वर्ष के अंत तक यहाँ पर लोग पर्यटक का भीड़ बढ़ेगी, यही ना? ये तो होना चाहिए। और रूम मतलब इस तरह का बोर्ड भी बढ़ेंगे और लोग भी बढ़ेंगे एकदम। या आई मीन हाँ, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो है, वो सब करने के लिए वी नो नीड टू इवन गो फॉर द ग्रिड पावर का भी ज़रूरत नहीं है, जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं। खासियत है ना। इट इज़ ऑल अबाउट द कोलैबोरेशंस नो। अभी कोई इंटरेस्टेड है, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस, वी कैन। अभी एक हाउस बोट है, वैसा 2-3 हाउस बोट बना लेते हैं और बेसिक कम्युनिटीज़ बढ़ा लेते हैं, उसको जो भी पावर चाहिए वो पावर जनरेट करके कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। कोई भी इंटरेस्टेड है तो दे कैन कोलैबोरेट। आपको वेस्ट बंगाल में तो ऐसा रिवर टूरिज्म मेरे ख्याल से तो नहीं है। We are having all the technical expertise for this, as we have हम already demonstrate कर लिया। Where if anybody interested to invest into this kind of project, okay, we are very much open। सर आपका शुभ नाम एक दो बोलिए। मेरा नाम ओंकार वेंकट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हम इसको लेके कंप्यूटर मॉडल्स बना लेते। तो ये जो पानी जा रहा है, डॉक्टर दीपक कुमार दास गुप्ता, गोल्ड मेडलिस्ट, स्पेशल अवार्ड भारत भूषण, बालाजी मंदिर, पल्ली, मलिंचा रोड, करगपुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम मेदिनीपुर, चांबर, बालाजी मंदिर, पल्ली, 10 AM to 1 PM, evening 5 PM to 7 PM, mobile number 93320240000।